वक़्फ़ बिल का पास होना तो बहाना है, मकसद तो हिंदू मुसलमान कराना है। देखिए, कार्रवाई तो चल रहा है। अभी तक 150 लोगों को, 150 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा कल रात दो लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिनका सीधा हत्या का आरोप है उनके ऊपर। क्योंकि पिछले शनिवार को जैसे कि देखा गया था कि सूती इलाके में बाप और बेटा दोनों को एक साथ धारदार हथियार के साथ हत्या कर दी गई थी। हरगोविंदो दास, जिसका उम्र करीबन 78 ईयर्स है, उनका बेटा 45 ईयर्स ओल्ड का चंदन दास, इन दोनों को घर से निकालकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है दिलदार भारत में आज़ादी के बाद दोनों उस घर पे 3 किस्म का घर पर पहुंचते हुए इन दो बाप और बेटे को घर से मुसलमान हथियार से उनका हत्या कर जिन्होंने तो उनको कल रात को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की यही पैदा हो रहा है कि ये और अगर आगे होते, अगर शुक्रवार को सिक्योरिटी दी जाती ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात क्योंकि देखा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में पीरे तरीक़त वली हिंद हिंदुओं को टारगेट कर बनाते को नीचा दिखाने के लिए सरकारों पर तो हालात बहुत ही गंभीर है। तो इसी जगह पे कब्जा किया। बंगाल के मामले में जो ये कांड हुआ, यदि गृह मंत्रालय इस बात को जानता है कि बंगाल से घुसपैठ हो रही है, प्रधानमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि जो प्रजातांत्रिक तरीके से वहाँ राज चला रही थी, उसको इन कर्नाटक के दावणगेरे में शर्मसार करने वाली नजदी मस्जिद के बाहर भीड़ ने एक महिला को वहाबी भरा कर दिया। महिला के पति ने उसके खिलाफ अहले हदीस खबीस और यजीदी बातिल सुल्ला कुल्ली, जो आज जिनके संबंध तालिबान से पाए गए, हर सीबीआई सीआईडी इनको फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले सुन्नियत वर्सेस वहाबियत से पीड़ित महिला को बार बार लोगों के बीच में खींचकर लाया 1949 से भली भांति जानती है, मगर वोट के लिए सरकार इनको शह देती है। कपड़े फाड़ने की कोशिश भी होती है। एक बुजुर्ग शख्स बार बार महिला को धमकी देता है, उसे मारने जाता है, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे हटा देते हैं। भीड़ इतने से भी शांत नहीं होती। एक युवक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लाता है और PGA/AISSJ के कन्वीनर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त क्रांतिकारी सेना के बयान पर फिर दें प्रधानमंत्री जी ध्यान। यदि आपके संज्ञान में सब बातें हैं तो इंदिरा गांधी को गाली देने की बजाय उसका अनुसरण करें और बांग्लादेश को सबक दें। सजा सुना रही ये भीड़ अफगानिस्तान या पाकिस्तान की नहीं है। ये तस्वीरें मगर जो आपकी सेना है, चाहे करनी सेना हो, चाहे शिवसेना, शिंदे ग्रुप हो, चाहे हिंदू सेना हो, चाहे आरएसएस की सेना हो, इनका मकसद जो है वो हिंदू मुस्लिम कराना है और जिन्ना की तरह धर्म के नाम पर
हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो इनका 1995 का संकल्प है, जिसको दोहराया जा रहा है और संविधान को बगैर बदले ऐसा कराया जा रहा है। भारतीय डबल ऑप्शन जो मुसलमान है, वो अहले बैत सुन्नी अकीदे पर चलने वाला मुसलमान है और यही सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसको बदला गया, उस पर जो चीख रहे हैं वही चीख रहे हैं जो सुन्नियत के खिलाफ अपनी जमातों का आदेश चलाते थे और हराम हलाल भी अपनी मोहर से पहचान कराते थे, जबकि सुन्नियत के 3 निशान हैं: जिबा, निकाह और खतना। जो इनके सुन्नतों का तारिक है, उसका फर्ज अदा नहीं होता, यानी वो नबी का, अली का और वली का मुसलमान नहीं होता। वली का अर्थ वली अल्लाह अल्लाह का दोस्त है और गैरुल्लाह अल्लाह का शरीक है। अल्लाह के दोस्त को दुश्मन बताना और गैरुल्लाह को दोस्त बनाना या उनके आगे शीश झुकाना, आज ये पूरा जो वातावरण है वो उसमें बदल दिया गया है। देश को बचाएं, संविधान की पालना करें, बाबा अंबेडकर के पुण्य जयंती पर फिर एक बार ये कसम खाएं कि हम संविधान बचाएंगे और संविधान को बदलने, कुरान को बदलने, नबी की जुबान को बदलने वालों को वही सजा दिलाएंगे जो कुरान में है। इसलिए इनकी शिनाख्त की जाए, चाहे बांग्लादेश से आए हैं, चाहे अपने देश में पैदा हुए हैं, तो इस पर ममता पर ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार जब गृह मंत्रालय इस बात को जानता है तो वो एकदम बांग्लादेश को चेतावनी दें और अपनी सेना का प्रयोग करें और वो सेना जो दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ दुरंगा लेकर के तिरंगे की और संविधान की तौहीन कर रही है, उन पर रोक लगाएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।